ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ की बनाई हुई ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम जैसी कई मिसाइलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने वाले दिनों में डीआरडीओ कैसे तीनों सेनाओं की मिसाइल मारक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, 2 दिन पहले ही आपने एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट किया सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का। कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ गया इस टेस्ट के बाद। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हमने जो टेस्ट की वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट थी। ये रैमजेट के साथ हम लोग अभी एयर टू एयर मिसाइल बनाएंगे जिसका रेंज जो करंट रेंज है अस्त्रा मार्क 2 का उससे बहुत ज़्यादा होगा। सर, इस बार रिपब्लिक डे परेड के दौरान आपने एक महत्वपूर्ण मिसाइल का प्रदर्शन किया, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासतौर से आने वाले दिनों में नौसेना के लिए? क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज भी ऐसी है जो हमारे ब्रह्मोस से बहुत ज़्यादा है। तो ये जब इंडक्ट होगी तो नेवी का कैपेबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। सर, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और पूरे वर्ल्ड वाइड भी हम देखें तो आने वाली जो लड़ाइयाँ हैं, ये वर्तमान की जो लड़ाई है, वो मिसाइल और ड्रोन पे ज़्यादा फोकस है। तो डीआरडीओ किस तरह से जो अभी एग्जिस्टिंग हमारी मिसाइल हैं, चाहे ब्रह्मोस हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो, एलआरसैम हो, एमआरसैम हो, उनको कैसे और उनको इम्प्रूव करने की तैयारी कर रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मिसाइल हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। हमारा फोकस अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ है। हम लोग हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पे काम कर रहे हैं। फिर हम लोग लॉन्गर रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स सिस्टम्स पे भी काम कर रहे हैं। जैसे आपने आकाश एमआरसैम कहा, हमारा अभी फोकस है कि इन मिसाइलों की रेंज बढ़ाई जाए। फिर हम लोग काम कर रहे हैं एंटी टैंक मिसाइल्स पे, जिसकी भी रेंज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको छोटा बनाने की और लाइटर बनाने की कोशिश चल रही है। फिर हम लोग एंटी शिप मिसाइल्स पे भी फोकस है और LRASHM उस मिसाइल्स का एक एग्जाम्पल है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारा फोकस रहेगा। इन एडिशन टू मिसाइल हम लोग अभी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे आप जानते हैं, द इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई बट ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ वेरी लो। तो उसलिए हम लोग अभी लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, माइक्रोवेव बेस्ड एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पे काम बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं। फिर आपने कहा ड्रोन्स। ड्रोन्स की कैपेबिलिटी अब इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी है। डीआरडीओ का फोकस अब अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की तरफ है। तो अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। फिर हम लोग हेल पे फोकस कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी पे। तो हमारा फोकस यूएवी ड्रोन्स पे, छोटे ड्रोन्स पे नहीं है, अभी बड़े अनमैन्ड व्हीकल्स पे है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और या फिर हम कहें जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है, उसको देखते हुए, जैसे आपने कहा कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे आप अनाम उस प्रोजेक्ट पर जो आप काम कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, किस तरह से आप इसको देखते हैं आगे? देखिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर और जो अन्य वॉर्स चल रहे हैं, अभी क्लियर हो गया है कि टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी भी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। तो अभी जैसे पिछले दौरों में हम लोग 5-10 साल सिस्टम डेवलपमेंट के लिए लगता था, बट जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हम लोगों को सिस्टम डेवलपमेंट का टाइम बहुत कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इंडस्ट्री के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, एकेडमिया के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इससे हमारी जो टाइम फॉर डेवलपमेंट है वो कम करने के लिए हम लोग की पूरी कोशिश है। एक सवाल सर, ब्रह्मोस को लेकर, उसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है, उसकी मारक क्षमता, उसकी रेंज बढ़ाने को लेकर किस तरह का योजना है डीआरडीओ की ब्रह्मोस की? तो इस पे हम लोग रशिया के साथ मिलकर रेंज बढ़ाने की कोशिश जारी है। हम लोग 2 वर्जन्स पे काम कर रहे हैं, ब्रह्मोस विथ एनहांस रेंज और एक ब्रह्मोस एनजी है जो कोई भी एयरक्राफ्ट पे लग सकता है। वो छोटा कम वेट वाला ब्रह्मोस होगा, उसका रेंज थोड़ा कम होगा बट वो एयर लॉन्च्ड होगा।
तो दोनों तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एनहांस द रेंज ऑफ ब्रह्मोस जो लैंड से लॉन्च होगी, और फिर स्मॉलर ब्रह्मोस जो कोई भी एयरक्राफ्ट पे लग सकती है। अभी जो ब्रह्मोस है वो खाली सुखोई पे लगती है। एक आखिरी सवाल सर, ब्रह्मोस की बात करें या बाकी हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, एक्सपोर्ट को लेकर भी हमने देखा कि अब बहुत चर्चा है भारत के एक्सपोर्ट को लेकर, कई चाहे आकाश मिसाइल सिस्टम की हो, ब्रह्मोस, उस फ्रंट पर क्या प्रोग्रेस आप देख रहे हैं? कितनी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? सिंदूर के बाद हमारे सारे सिस्टम्स बहुत अभी चर्चा में है, इसलिए उनका एक्सपोर्ट इंटरेस्ट भी काफ़ी देशों से आया है। तो बातचीत शुरू है, अभी ऐसे कुछ फाइनल नहीं हुआ क्योंकि उसमें डीआरडीओ का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। हमारे जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं वो ये एक्सपोर्ट करते हैं। खाली ब्रह्मोस, क्योंकि ये डीआरडीओ की कंपनी है, तो ब्रह्मोस के बारे में आप जल्दी देखेंगे कि 2-3 और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत का कहना है कि इस वक्त जो देश दुनिया के हालात हैं उसमें डीआरडीओ लगातार सेनाओं की मिसाइल मारक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है, और ख़ास तौर से जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी हैं उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।